आशीष आनंद भट्ट और एक बार फिर हम मार्तन टाइम्स के माध्यम से हमारे साथ है डॉक्टर स्वदेश सर, स्वदेश सिंह जी, जो कि दिल्ली से आए हैं अपनी बुक का विमोचन करने। सर, इस बुक के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद मार्तन टाइम्स को कि उन्होंने बुक पे चर्चा रखी। मेरा नाम स्वदेश है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। अब पीछे भी कई किताबें लिख चुका हूँ, रेगुलर लिखता रहता हूँ कॉलम्स। तो ये जो मोदियन कंसेंसस किताब है, रीडिस्कवरी ऑफ भारत, इसका बेसिक आर्गूमेंट ये है कि जो कोई समाज है, कोई देश है, कोई सभ्यता है, वो जब कुछ विचारों के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी संख्या खड़ी हो जाती है, तब वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और मैंने इस किताब में आर्गूमेंट दिया है कि पिछले 10 साल में जिस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और उसके कारण से एक सहमति बनी है उसके इर्द गिर्द। जब मैं कहता हूँ कि एक आम सहमति बनी है, इसका मतलब ये है कि जो लोग नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के हैं वो तो उसको फॉलो करेंगे करेंगे, जो नॉन बीजेपी हैं, जो उनकी पार्टी के नहीं हैं, उनको भी वो फॉलो करना पड़ेगा अगर पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहना चाहते हैं, प्रासंगिक रहना चाहते हैं। इवन जो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट है, जो पूरे विरोधी भी हैं उनकी राजनीति के, वो लोग भी उस प्रकार की राजनीति करेंगे, तभी वो प्रासंगिक होंगे। हमने देखा है अभी जिस प्रकार की कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी केजरीवाल, कभी ममता बनर्जी, वो जिस प्रकार की बात कह रहे हैं उसमें आपको झलक दिखाई पड़ेगी प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति की, क्योंकि उनको अगर प्रासंगिक रहना है तो उस तरह की बात करनी पड़ेगी। ये किताब उसके बारे में। सर, क्या लगता है आपको कल जो विपक्ष ने बोला है कि मोदी जी से नहीं हम लड़ रहे हैं, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं, तो उसके संग से लेके क्या आपको लगता है कि नए भारत का निर्माण हो रहा है? नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है अपोजिशन ने, राहुल गांधी जी ने। कल तक राहुल गांधी जी आपने देखा होगा कि वो जिस तरह की बात कर रहे थे, कभी गुजरात के चुनाव में, वो कभी हमने देखा, वो इस किताब का एक मूल बिंदु भी है, कल्चरल रूटेडनेस, यानी कि आपको अपनी सिविलाइजेशन, अपने कल्चर की बात कहते हुए अब पॉलिटिक्स में नजर आना है। कभी वो मंदिर की यात्रा कर रहे थे, कभी वो आपको देखा हो कर्नाटक के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में उन्होंने कहा वो कैलाश मानसरोवर गए थे, क्योंकि इस देश का आम आदमी भी ऐसी चीज़ें करता नजर आता है। इस देश का आम आदमी शिव और शक्ति की पूजा करता नजर आता है। तो अगर वो जब तक वो बातें कह रहे थे तो आपने देखा भी कर्नाटक का परिणाम उनके पक्ष में गया था। लेकिन अगर वो शक्ति को इस तरह से चुनौती देते नजर आते हैं, जो माँ शक्ति है, चाहे मेरी माँ हो, चाहे धरती माँ हो या दुर्गा माँ हो, तो इसको हमने माना है कि जो फेमाइन एनर्जी से ये पूरी दुनिया संचालित है, पूरी नेचर से संचालित है, उसको ही अगर आप चुनौती देंगे तो आप दरअसल राजनीति में ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी आपको लगता है सिंह साहब कि मोदी जी के आने से सनातन का नया निर्माण हुआ है? सिर्फ सनातन का नहीं, अगर आप देखेंगे सनातन का तो नया निर्माण हुआ ही है। सनातन माने ही होता है हमेशा नया निर्माण करते रहना, सदा नूतन रहने। लेकिन आपको ध्यान होगा, उन्होंने जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा, तो उन्होंने बोला देव से बड़ा देश, राम से बड़ा राष्ट्र। तो यानी कि देव और देश को वो साथ में लेके चलते हैं, राम को और राष्ट्र को लेके चलते हैं, जिसमें सभी के लिए स्थान होता है। तो आपको पूरे देश के लिए काम करना है, जिसके लिए लगातार 10 साल से वो काम कर रहे हैं। चलिए सर, आप मोदी जी को नए इलेक्शंस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ी नहीं, हम सब लोग उसके काम में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैंने कहा, जो किताब का आइडिया है मोदियन कंसेंसस, कि अभी एक बहुत बड़ा नंबर उस विचार के साथ खड़ा हो गया है, और अगर उसको चुनाव उसका एक माध्यम है तो उस चुनाव में भी वो नंबर आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत बड़ी संख्या से में। धन्यवाद स्वदेश जी, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। Thought to begin with, I would dwell on the consensus part, but I would call it a Modian conscientious consensus. Conscientiousness becomes a driving force for a change. And when a political thought or a political person is being discussed in this part of the subcontinent, what has been lacking is the conscientiousness. And so, when you talk about the cultural rootedness, I would put premium on conscientiousness. हमारे प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी साहब जी, और सामने बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो जम्मू की जो अकादमिक कल्चर है, जो मीडिया है, सांस्कृतिक एक पूरा विरासत है, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आई थैंक यू एवरीवन ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फ्रॉम दिस डायस ऑफ जम्मू प्रेस क्लब जम्मू।
concepts and titles. Within the interdicting history of Indian society and governance, his contributions are profound and far-reaching. A stalwart in the political arena, Dr. Singh's voice resonates as a distinguished BJP national media panelist. His tenure as the former Vice President of the BJP Youth Wing lends weight to his astute perspectives. Yet, his talent stretches beyond politics. As an assistant professor at Satyavati College, Delhi University, and a visiting faculty at the Delhi School of Journalism, he shapes minds and nurtures future leaders. His journey through academia is adorned with accolades from prestigious institutes such as Jawaharlal Nehru University, education. Today, as we eagerly await the unveiling of his latest literary masterpiece, Moody Consensus, the rediscovery of Bharat, we extend a warm welcome to Dr. Swadesh Singh. Join us as we embark on a journey of enlightenment. संस्कृति समझो ना जो पुरानी कांग्रेसी संस्कृति अभी निकला हुआ नहीं इन्हीं वो गुलाम नबी आजाद का मशवरा कटो ना इधर आओ भैया गलत कर रहे हो क्या यार सामने साइड आएगा सर साइड पोस्ट भी आएगा सर ठीक है आप जला रहे हैं चलो तो पूरा पीछे लगा शॉर्ट में जानिए बोलो